नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। खीरे की फसल का अच्छे से ग्रोथ करने के लिए सही समय पर सही खाद का देना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने खीरे की बुवाई की थी, उस समय हमने डीएपी तथा गोबर के खाद का प्रयोग किया था और अब हम दूसरी खाद के रूप में एसएसपी, मैग्नीशियम, आयरन का प्रयोग कर रहे हैं तथा तीसरी खाद में हम यूरिया, पोटाश, ह्यूमिक एसिड और मिक्सचर माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट में लगभग 16% फास्फेट, 19% कैल्शियम, 12% सल्फर होता है तथा इसमें मोनो कैल्शियम फास्फेट और जिप्सम भी होते हैं। किसान भाइयों, आप फसलों को जितना देखभाल करेंगे, आपका मुनाफा उतना ही अधिक होगा। चलिए फिर देखते हैं कि हम फसलों में किस प्रकार से खाद दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल सुपर फास्फेट, मैग्नीशियम तथा आयरन है। सिंगल सुपर फास्फेट आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं तथा मैग्नीशियम और आयरन 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। पौधों के चारों तरफ आप हल्का हल्का गड्ढा कर लीजिए और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एकदम पौधों के जड़ों के नज़दीक ना हो। कम से कम 6-7 उंगलियों के डिस्टेंस पे आप इनको गड्ढा कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमने पहले इनको बहुत अच्छे से गड्ढा करके फिर इस पे हम खाद दे रहे हैं, जो खाद हमने तैयार किया था। और खाद देने के बाद आप इस पे जो आसपास जो मिट्टी आपकी है, उस मिट्टी से आप इसको ढक दीजिएगा, क्योंकि आपको किसान भाइयों पता है कि जो खाद है छींटा विधि से इस तरीके से अगर दिया जाता है तो काफ़ी अच्छा काम करता है आपका और पौधों को बहुत अच्छे से इसका जो पोषक तत्व हैं खादों के, ये मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप पौधों में खाद दीजिए, आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी आपके पौधे बढ़ जाएंगे और बहुत ही कम समय में इसमें फल फूल आने लग जाते हैं। क्योंकि एक पौधों में बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि किस समय हमें स्प्रे करना है, किस समय हमें खाद देना है, किस समय कौन सा खाद हमें ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी मायने रखती हैं किसान भाइयों। उसके बाद ही आपके कोई फसल जो है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से आप भी दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे खाद दे रहे हैं कि सबसे पहले आप गड्ढा कर लीजिए हल्का हल्का पौधों के चारों तरफ थोड़ा सा दूरी बनाकर, और उस गड्ढे में आप क्या कर दीजिए, खाद डाल दीजिए। खाद देने के बाद आप उसमें मिट्टी से उसको ढक दीजिए। किसान भाइयों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डीएपी, यूरिया, बस इन्हीं कुछ 1-2 खाद को ही देकर बाकी खाद नहीं देते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि पौधों को लगभग 17 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, आप सूक्ष्म जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको भी दे दीजिए आप अपने खेतों में, तो काफ़ी अच्छा काम करता है। क्योंकि मैग्नीशियम भी आपको पता है कि पौधों में हरा भरापन मैग्नीशियम से भी होता है, और आयरन का भी वही काम होता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए समय पर खाद देना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप अपने खेतों में इसी तरीके से खाद देकर आप अपने फसल का बहुत अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। हमारा ये जो पौधा है, बुवाई के 15-20 दिन के बाद ही हम यहाँ पे दूसरी खाद दे रहे हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो
4-5 दिन बाद, खाद देने के 4-5 दिन बाद ये जो पौधा है इतना ग्रोथ कर लिया है और पौधों में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है। पत्तों का कलर भी बहुत अच्छा है। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, पौधे आप जो देख रहे हैं सारे पौधे आपके हरे भरे हैं। कलर इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कलर आपके पीले पड़ गए हों या कुछ भी हो। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें ग्रोथ मिल रहा है पौधों का। तो इसीलिए समय समय पर सही खाद का चयन करना कि किस समय कौन सा खाद हमें देना है, ये सब अति आवश्यक होता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिखाते रहें, जिससे आप इन वीडियो को देखकर अपने खेतों में इसका अप्लाई करके, इनका प्रयोग करके आप भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकें। क्योंकि किसान भाइयों, आपको पता ही है कि किसानी में कितना मेहनत होता है। इतना हम मेहनत करके भी एक अच्छा फसल की पैदावारी नहीं कर पाते हैं और तब हमें बहुत सारी चिंताओं का भी सामना करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों, आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। तो मिलते हैं हम फिर अगले नए वीडियो में एक नया सा टॉपिक लाकर।